हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल शैलेंद्र ट्रैक कंसेप्ट में। दोस्तों, आज हम एक नए चैनल के क्रिएट किए हैं जिसमें हम एक नए कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कि आज हमने पहले मैथ का कंसेप्ट उठाया अल्टरनेट कंसेप्ट का। इसमें टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट होता है अल्टरनेट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि दो लोग होते हैं या तीन लोग होते हैं, कई लोग हो सकते हैं, वो काम को अल्टरनेट तरीके से करते हैं। इसमें हमें पता करना होता है कि वो लोग अगर अल्टरनेट तरीके से काम कर रहे हैं तो वो कितने समय में काम खत्म करेंगे। तो इसके हम पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद अल्टरनेट कंसेप्ट सीखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट होता है अल्टरनेट कंसेप्ट। उसमें मान लीजिए जैसे कि कोई ए व्यक्ति है किसी काम को ए व्यक्ति है किसी काम को मान लीजिए 25 दिन में कर रहा है, और कोई एक बी व्यक्ति है किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। और तो पूछा जाता है कि वो अगर पहले दिन ए काम करे और दूसरे दिन बी काम करे, तो दोनों दिन मतलब दोनों लोग काम कर रहे हैं अल्टरनेट तरीके से। तो पूछा जाता है कि दोनों लोग अगर अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं तो जो पूरा काम होगा तो कब खत्म होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पूरा काम है कितना। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 25 और 40 का 200। अब हमें इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी एंड बी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 40 को 200 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो यानी टोटल वर्क हमारा जो टोटल वर्क है वो 200 है। टोटल वर्क 200 है और ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर मान लीजिए पहले दिन ए काम करता है और उसके बाद बी काम करता है अल्टरनेट तरीके से, तो काम टोटल कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि दो लोग हैं यानी कि 2 दिन काम होगा। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, यानी कि 2 दिन में काम कितना होगा। ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 15 है, तो 8 5 13 यानी 2 दिन में 13 काम होगा। लगभग 2 दिन में 13 काम। हमें 13 काम नहीं करना था, हमें 200 काम करना था। तो 1300 का मतलब 13 का मल्टीपल देखना है कि 200 के आसपास कौन सा है। 200 के आसपास कौन सा है, तो 200 के आसपास इसका 15 गुना करेंगे तो हो जाएगा 195। हो जाएगा 195, तो इधर भी 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। तो यानी कि 30 दिन में 195 काम हो रहा है। हमें काम कितना करना है, यानी कि 30 दिन में काम हो रहा है 195। हमें काम करना कितना है, काम करना है हमें हमें काम करना है पूरा 200 यूनिट। 200 यूनिट काम करने के लिए हम क्या करेंगे हमें फिर इसके बाद मतलब 30 दिन में 195 काम हुआ। अभी हमारा 200 काम है, यानी कि अभी हम 5 काम बाकी है। और तो हम इसके बाद ए को बुलाएंगे तो ए आएगा, अपना 5 काम करेगा। लेकिन ए की एफिशिएंसी 8 है तो 8 से कम काम करता नहीं, तो ये अपना 5 काम करेगा, बट ये 30 दिन में काम करेगा। लेकिन ये जो है 5 करेगा, लेकिन 8 मतलब 5 काम करेगा और इसकी एफिशिएंसी 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 सही 5/8 दिन, यानी कि 30 सही 5 से 8 दिन में टोटल अपनी 200 काम कर देगा। इस तरह से हम लोग एक कंसेप्ट होता है अल्टरनेट डेज का, एक बेसिक कंसेप्ट। यानी कि जैसे मान लीजिए ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, दोनों अल्टरनेट तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के बाद क्या करते हैं, जब टोटल वर्क निकल जाता है तो उसके बाद हम इन दोनों के मतलब अल्टरनेट तरीके से देखते हैं कि वो 1 दिन में 2 दिन में कितने दिन में टोटल काम हो रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि वो नहीं समझ पाते, इधर जब कब हम 2 ले लेते हैं, कब 3 ले लेते हैं, तो हमें सीधा फंडा पकड़ना है कि जितने लोग होंगे उतने दिन का लेंगे। कि मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग जो हैं वो अपनी एफिशिएंसी से टोटल काम कितना कर रहे हैं, ये हमें मतलब देखना होता है। तो देखते हैं कि हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल के अदर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी अदर एग्जाम में, तो उसके हम बेसिक से मतलब एडवांस लेवल तक के 3 क्वेश्चन में उठाया। 3 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम अपने अदर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन ए अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करके वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं। पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि यहाँ पर पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा गया है कि पूर्ण मतलब कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि ए कितने दिन टोटल काम कर रहा है, 15 दिनों।
बी टोटल कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो हमें टोटल पर पता होना चाहिए, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 15 को 60 से भाग करेंगे एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, 20 से 60 को भाग करेंगे एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। यानी कि जो 60 कार्य है वो ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ये अपनी संख्या से 4 की संख्या से कार्य कर रहा है, बी अपनी 3 की संख्या से कार्य कर रहा है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पहले ए काम कर रहा है फिर बी काम कर रहा है, तो अल्टरनेट तरीके से काम कर रहा है, तो काम पूरा कब होगा, काम पूरा कम होगा। तो यानी कि 2 लोग हैं तो हम 2 दिन का पहले निकालेंगे, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7, यानी 7 काम 2 दिन में कर रहे हैं हम लोग, है ना। 7 काम 2 दिन में कर रहे हैं। अब हमें 60 तक जाना है, यानी कि 60 से आसपास का मल्टीपल देखते हैं कि लगभग 8 बार जाएगा, 8 से 56, यहाँ भी 8 बार चला जाएगा, यानी कि 16 कार्य 16 दिनों में 56 कार्य हो रहा है। यानी कि 16 दिनों में 56 कार्य हुआ, बट हमें पूरा 60 काम करना। उसके बाद कोई भी जो कार्य होता है जो स्टार्ट करता है वही हर तीसरे दिन वही कार्य स्टार्ट करता रहता है। तो अब ए आएगा, ये अपनी 4 की एफिशिएंसी कार्य कर देगा 1 दिन में, यानी कि 17 दिन में टोटल हमारा 60 कार्य हो जाएगा। इसी तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। देखिए एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब एग्जैक्ट नहीं मालूम कि किस एग्जाम में आया, लेकिन एसएससी के एग्जाम का ही पीआईक्यू क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज का। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा सेचेसल एक क्वेश्चन देखते हैं। सेचेसल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ इसकी लैंग्वेज बड़ी, बाकी क्वेश्चन एकदम छोटा सा है। देखते हैं इसको हम। कह रहा है एक वर्कशॉप में सरल और कनिका एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। पहले दिन सरल, दूसरे दिन कनिका, तीसरे दिन सरल, और यह इसी प्रकार रहता है। सरल अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कनिका अकेले उसी काम को पूरा करने में 18 दिन लेती है। यदि वे एकांतर आधार पर काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। यानी कि हमें इसमें पकड़ना होता ये, इस अल्टरनेट कंसेप्ट में क्या होता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे अल्टरनेट का है। यानी कि वो या तो हिंदी में लिखा रहेगा कि एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन वो काम कर दिया, एकांतर रूप में काम करते हैं, इस तरह। या अंग्रेजी में लिखा रहता है अल्टरनेट डेज। यानी अगर ये पॉइंट आपको कहीं पकड़ मिल जाए, समझ लो कि वो अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट का टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। तो दोनों को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सरल अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी सरल जो है, सरल को ऐसे लिखते हैं 15 दिनों में काम पूरा करता है। कनिका के लिए उसी काम को, कनिका को कैसे लिखते हैं, उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 90। 90 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। यानी कि ये 90 कार्य जो सरल है 6 दिनों में कर रहा है, कनिका और 5 दिनों में कर रही है। तो हमें पूछा है कि अल्टरनेट तरीके पहले कनिका करे फिर कन करे, तो वो लोग कितने दिन में कर पाएंगे। तो यानी कि 2 लोग हैं तो 2 लोग जो है 11 कार्य 2 लोग एक दिन में करते हैं। ये 2 लोग 11 कार्य एक दिन में करते हैं। 90 कार्य पूछना है, तो हम इसका 90 के पास का मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल हो जाएगा 8 बार, तो इधर भी 8 हो जाएगा। यानी जो 16 दिन में वो 88 कार्य पूर्ण कर लेंगे। लेकिन हमें कार्य कितना कराना है, कार्य कितना, 90, ये इसकी एफिशिएंसी 6 तो कार्य ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हम कार्य कराएंगे इसका कितना, 16 कार्य है, 16 कार्य करेगा ये। अगले दिन ये आएगा 6 की एफिशिएंसी से, लेकिन 6 की एफिशिएंसी, लेकिन कार्य से कितना करना है, 6 में 2 कार्य करना है, तभी 90 पूरा होगा। 90 पूरा होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बट इसको हम काट सकते हैं 1/3, यानी 16 सही 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितने दिन में पूरा, ये कितना 90% काम कर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही देखना होगा।